बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्या आप लोग बता सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है? कहाँ है बच्चा? अरे बच्चा कहाँ है? यहीं तो गिरा था। ऋषि जी कहाँ चले गया, कैसे पता चलेगा? शायद कोई बच्चे को उठा के ले गया, या फिर शायद नहीं नहीं नहीं, नहीं, तारा, तारा देखो तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देखो हमारा घर, हमें किस बात की कमी है? यहाँ बैठो। तारा बहू, हो सकता है किस्मत को यही मंजूर था। दुनिया में हर सबको मनचाही खुशी तो नहीं मिलती ना बेटी। अपने मन को समझा ले। तू ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ, हमें बस इतना ही चाहिए। तारा बेटा, तुमको इस हाल में देखकर हम खुद को अपराधी समझते हैं। बेटा, हमने और जीसा ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना। हम सच कह रहे हैं बेटा, कोई सफाई देने की कोशिश नहीं कर रहे। और हमें यकीन है कि तुम हमारी बात पर विश्वास करोगे। बार बार हमने उनसे कहा कि तारा को ये सच बता दीजिए, लेकिन बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। वो तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। उन्हें लगा कि तारा को ये सच मालूम होगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। अच्छा होता अगर वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देते, तो शायद तुम उर्वशी पर इतना भरोसा न करते और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाने के लिए उसके सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, और ना ही हम लोगों को ये दिन देखना पड़ता। बाबू, भाभी सा को इस सदमे से उभारने का एक ही उपाय है। चलिए मेरे साथ। आइए भाभी साहब, देखिए इस कमरे को। याद है आपको किस तरह भाई साहब के साथ मिलकर आपने इसे सजाया था? याद आया आपको? याद आया? देखिए इसे, इसे देखिए, याद कीजिए भाभी साहब। तारा, अभी से इतने सारे खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? हमें तो ये भी नहीं पता कि बेटा होगा या बेटी। बेटी हो या बेटा, हमारे लिए तो एक समान है ना। मैं तो बस इस घर में एक बच्चे की किलकारी सुनना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे के आने से पहले सारी तैयारियां हो जाए। पास में टाइम कहाँ मिलेगा? अच्छा ये बताओ, ये सब कहाँ रखूं? मेरा, आप छोड़िए इसे, लीजिए, यहाँ रख दो। ये देखिए, यहाँ ठीक लगेगा। देखो कैसे लग रहा है। ये तो उसी से पूछना पड़ेगा जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो।
ब्रजेश, अब और इंतजार नहीं किया जाता। मैं तो एक एक दिन एक एक पल गिन रही हूँ। कब आएगा वो मेरी गोद में, मुझे माँ कहेगा। बहुत जल्दी तारा। मेरे सारे सपने टूट गए ब्रजेश। सारी खुशियां मेरे आंचल में आने से पहले मुझसे छीन ली गई। क्यों ब्रजेश, क्यों? कहाँ है मेरा बच्चा? क्यों छीना मेरा बच्चा मुझसे? बोलो ब्रजेश, बोलो ना। ब्रजेश, रो लेने दो उसे। दिल का सारा दर्द बह जाने दो, चैन मिल जाएगा इसे। मेरा बच्चा क्यों छीन मुझसे भगवान? मेरा बच्चा क्यों छीन? न जाने क्या बीत रही होगी तारा और ब्रजेश पे। तुम देख लेना देवरानी सा, भगवान उस उर्वशी को कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा हाल करेगा उसका कि वो अपनी जिंदगी को कोसेगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। पर तारा की जिंदगी तो तबाह कर गई ना वो मन्नू भाभी। अरे आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? मन नहीं है बेटा। अभी तो जी भर के अपने बच्चे को तारा और ब्रजेश जी ने देखा भी नहीं था और उनकी आंखों का तारा उनसे दूर हो गया। सलोनी के ससुराल में तो मातम छा गया होगा। भला ऐसे में गले से निवाला कैसे उतरेगा कावेरी? आप लोग जी भर के मातम मनाइए और मैं पेट भर कर खाऊंगी। हे भगवान, तेरी लीला भी धमाल है, बेमिसाल। वो कहते हैं ना, जब आप देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं इतनी सारी खुशियां कहाँ बटोर कर रखूं? अब कहीं जाकर मेरे दिल को सुकून आए। सलोनी की ससुराल और शुभ्रा की जिंदगी में आग लगा के। ऐसा लग रहा है कि मैं कुल्लू मनाली में बैठी हूँ और मेरे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। डॉक्टर, मुझे पीयूष की बहुत चिंता हो रही है। ये बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है? से इसकी तकलीफ नहीं देखी जाती डॉक्टर। बच्चा बहुत कमजोर है और उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इतनी छोटी उम्र में अगर ये इस तरह से बीमार पड़ता रहेगा तो हो सकता है आगे चलकर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कमजोर शरीर में ही बड़ी बीमारियां झट से पकड़ लेती हैं। तुम्हें डराने के लिए मैं ये सब नहीं कह रही हूँ,
क्योंकि तुम खुद इतनी छोटी हो और ये तुम्हारा पहला बच्चा है। इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहूँगी कि तुम्हारी तरफ से बच्चे को देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बात और, दूसरे बच्चे के बारे में इतना जल्दी बिल्कुल भी मत सोचना। दवाइयों के साथ साथ मैं कुछ टॉनिक भी लिख के दे रही हूँ, उसे तुम बराबर देते रहना। और एक बात तुम्हें ज़रूर कहूँगी, माँ से बढ़कर बच्चे के लिए और कुछ नहीं है। सो डोंट वरी, टेक केयर। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब मैं चलती हूँ। थैंक्स। ये डॉक्टर क्यों आई थी यहाँ? मम्मी जी, पीयूष की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। पीयूष पीयूष पीयूष, तुम्हारा बेटा ना हुआ कहीं का राजकुमार हो गया। जन्म से बीमार, 24 घंटे तुम उसकी तीमारदारी में लगी रहती है। काम धाम कुछ करना नहीं, डॉक्टर और दवाइयों का खर्च करें। क्या ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें कि इस घर के प्रति, अपने पति के प्रति भी तुम्हारा कोई फर्ज है? हमेशा बच्चे को गोद में लिए बैठे रहने से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। मम्मी जी, मैं क्या करूं? पीयूष बुखार में मुझे 1 मिनट में नहीं छोड़ता। अरे छोड़ेगा तो तब जब तुम उसे गोद से उतारोगी। काम धाम ना करने का बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं लोगों के बच्चों को पालती फिरूं। तुमसे अपने कुंजन की शादी मैंने इसलिए की है क्योंकि मुझे कुंजन का बच्चा चाहिए, अपने इस घर का वारिस। और इंतजार नहीं कर सकती मैं, समझे तुम? इस कमरे को भाभीसा ने इतने प्यार और उम्मीदों से सजाया था, आज उसी कमरे को देखकर कितना रो पड़ी वो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो अपने सदमे से बाहर निकल आई है, अब अपने को संभाल लेगी। बहुत देर हो गई है बाबा, मैं जाकर तारा को ले आता हूँ। भाई साहब, थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। नहीं ना, मुझसे सहन नहीं हो रहा। न जाने अकेले में उसको कैसा लग रहा होगा। क्या है ये? किसने कराई है? मैंने गिराया तारा, धक्के से गिर गया। धीरे बोलिए, आप नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? हमारा बेटा सो रहा है। इतनी मुश्किल से सुलाया मैंने। बात ही करिए आप लोगों को तो धीरे बोलिए प्लीज। बाबा, ये तारा को क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रही है बाबू? क्या हो गया इसे? बेटा सो रहा है मतलब? आवाज सुन के उठ गए? कोई बात नहीं, अभी सो जाओ। सो जाओ, मम्मा आ गई ना आपके पास, है ना? मम्मा आपके पास आ गई ना, अभी सो जाओ। मिलो बेबी, बेबी को नींद नहीं आई? अभी सो जाना ना, बहुत रात हो गई ना, सोना है ना बेबी को। आप सब लोग यहाँ क्या करें?
कितनी मुश्किल से सोने की कोशिश करा था। आप लोगों को देखेगा ना तो बस हो गया। आप बाहर जाइए, इसके सोते ही मैं आती हूँ, ठीक है? पापा को बोलो अभी हमें नन्नू आ रही है, कल बात करेंगे। अब जाइए, बाहर मैं आती हूँ। सलोनी सुनो, इसका दूध गर्म कर दो। रात को इसको भूख लगेगी तो रोएगा ना। जाओ ना, सो रहा है ये बेचारा। गुड नाइट बोल दो सबको। उर्वशी ने मेरी जिंदगी तहस नहस कर डाली है। मेरी तारा को इतनी तकलीफ दी उसने, इतनी सच्चाई की दुनिया से उसने अपनी आंखें ही मोड़ ली। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार उर्वशी मेरे सामने आ जाए तो अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है मुझे, जो होता हो जाने दे। लेकिन उर्वशी जैसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये है तुम्हारे पापा का घर, लेकिन हमेशा की तरह हमारी खुशियों को छीन लिया है सबने। बट डोंट वरी बेटा, तुम्हारी माँ को अपने आंसुओं और अपने बच्चे के हक के लिए लड़ना आता है। मिस्टर ब्रिजेश सिंह, हम जानते हैं इस दरवाजे के पीछे अपने इसी बेटे की याद में कितना तड़प रहे होंगे आप। ये बच्चा आपकी वो कमजोरी है, वो दुखती हुई नस जो जिंदगी की आखिरी सांस तक एक भी पल चैन से बैठने नहीं देगी आपको। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन गुजरते हुए एक एक दिन के साथ ये दर्द, ये बेचैनी बढ़ती जाएगी। आप भूलना भी चाहे ना ब्रिजेश जी, तो हम आपको भूलने नहीं देंगे। अब इस बच्चे को दूध के बदले जहर पीकर बड़ा होना पड़ेगा, नफरत का जहर। डोंट माइंड, मगर आप ही ने ऐसा करने पर मजबूर किया है हमें। अपने दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर एक नाम जरूर जोड़ लीजिए ब्रिजेश जी, अपने ही बेटे का नाम, क्योंकि अब यही आपके सामने खड़ा होगा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर, जिसे सिर्फ आपसे ही नहीं आपके पूरे खानदान से बेइंतहा नफरत होगी। ओ बाय द वे, प्लीज हमारी तरफ से तारा को हमदर्दी के 2 शब्द जरूर कह दीजिए। आप तो जरूर पिता बन गए हैं, लेकिन वो अब तक मां नहीं बन सकी। सॉरी तारा, डोंट माइंड, लेकिन क्या करें,
ऐसे ही हैं हम तो। हमसे प्यार करो या नफरत, हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि मौसम के साथ बदलना उर्वशी की आदत नहीं है।